अस्सलाम वालेकुम। अहमद क्रिकेट आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा एजेंडा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके क्या अपने ऊपर मुसीबत डाल ली है? बांग्लादेश ने क्यों मना किया टी20 वर्ल्ड कप में शामिल होने से? इसका आज एक बड़ा खुलासा होगा। देखें जर्नलिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी किया करें ताकि नई नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। एक कहावत है, पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और शायद ऐसा ही कुछ अब बांग्लादेश के साथ हो रहा है, जहां पर आप जानते हैं सबसे बड़ी गलती जो बांग्लादेश ने की थी कि टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर दिया कि जी हम नहीं खेलेंगे, जिसका हमें तभी अंदाजा था कि पछतावा एक दिन होगा। और अब वही सिचुएशन आ गई है कि बांग्लादेश को पछतावा हो रहा है, वो रिग्रेट है कि जी हम कैसे वर्ल्ड कप नहीं खेले। सरकार अलग थी और ये पता था कि हाँ सरकार बदलेगी, मूड भी बदलेगा, चीजें भी बदलेंगी, और वैसा ही कुछ हुआ है जहां पर अब उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक, उन्होंने ये आकर कहा है, पहले भी कहा था और अब फिर बयान आया, उन्होंने कहा है कि इंडिया से वापस से दोस्ती करनी है या इंडिया के साथ हम इस तरह के रिलेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वर्ल्ड कप हम क्यों खेलने नहीं गए। अब वो गवर्नमेंट का डिसीजन था, मैनेजमेंट, प्लेयर्स जो भी रहा, लेकिन शायद अब जो सरकार आई है या अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कहना है उस हिसाब से ये है कि जी इंडिया के साथ अब जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं ठीक करने हैं। बहुत बड़ा रोल इसमें पाकिस्तान का भी रहा। पाकिस्तान ने जिस तरह से इन्फ्लुएंस करा बांग्लादेश को और जिस तरह से उन्होंने पीछे से वो फूक भरी और बांग्लादेश कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ भी और ये डिसीजन लिया कि हम नहीं खेलेंगे। लेकिन क्या राहुल सर आज की डेट में बांग्लादेश ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान जिसे हमने दोस्त समझा उससे तो धोखा मिला ही, उन्होंने तो गलत चीजें बताई ही, या उन्होंने तो अलग वो कहते हैं ना आग लगाने वाली बात वो तो की ही, हमारा भी नुकसान हुआ। इंडिया से दोस्ती या इंडिया से जो आप कहेंगे रिलेशन थे, बायलैटरल आप खेलते या वो चीजें होती वो भी गया, वर्ल्ड कप नहीं खेले वो भी गया, वर्ल्ड कप नहीं खेले क्योंकि वो गवर्नमेंट ने कहा था कि जी नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आकर खेलना। क्यों? वो कहते सिक्योरिटी रीजंस। किसकी सिक्योरिटी? प्लेयर के जो आएगा यहाँ। ये किसने कहा? गवर्नमेंट, उनकी सरकार ने कहा, बांग्लादेश की ना। हाँ। तो भाई आप मुझे बताओ, एक मुल्क चल रहा है, इलेक्शंस होते हैं वहाँ, पढ़े लिखे लोग जो भी है एटलीस्ट पॉलिटिक्स समझते होंगे, लोगों को समझते होंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को समझते होंगे, सब कुछ है ना। पाकिस्तान के कहने पे क्यों किया उन्होंने? नॉट दैट कि पाकिस्तान ने कहा उन्होंने कर लिया, बट वो एक मतलब तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हो इस बात। आपकी बेवकूफी जो है, आप बोल रहे हो कि हम बेवकूफ तो हैं ही हम कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेले। दूसरा, हम और बड़े बेवकूफ ये हैं कि एक तीसरा मुल्क आया और हमें ऐसी बरगला के बेवकूफ बना के चला गया। नो नहीं, ये सोच उनकी रही होगी, पर पाकिस्तान ने तो एक सपोर्ट दिया ना उनको। कैसा सपोर्ट दिया भाई? वोटिंग में भी पाकिस्तान खड़ा रहा उनके साथ, उन्होंने भी कहा कि तुम चलो हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने भी ये बातें कही कि हम नहीं छोड़ देंगे वर्ल्ड कप। किसको कहा उन्होंने? पाकिस्तान ने किया ना। देखिए पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। पाकिस्तान जब ये बात आई कि बोर्ड मीटिंग में वोटिंग देने की, जो भी खुशी ने मेंशन किया, तो दूसरा आप मुझे एक बात बताओ, जब बोर्ड में जब मीटिंग हुई थी और वोटिंग हुई थी, उसमें आपको पता था 2 वोट है बांग्लादेश का मिला, उसके बाद भी आईसीसी का स्टेटमेंट आया था कि हमने इनको 1 दिन की मोहलत दी है। तो उनको दिख रहा था कि 14 या 13 वोट जो है वो उधर पड़े हैं, 2 वोट इधर पड़े हैं, तो तब पाकिस्तान ने आपको बोला कि आप मत खेलो। नहीं, ज्यादा गलती 90% गलती तो आपकी बीसीबी की है, गवर्नमेंट की है। लेकिन पीछे से जो धक्का देने वाली बात थी, अच्छा पाकिस्तान चलो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था बांग्लादेश, उसके बावजूद पाकिस्तान का ड्रामा कंटिन्यू था ना कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि आपने एक बोर्ड को मजबूर किया कि आप इंडिया आके खेलिए, नहीं आओगे तो मत खेलो। तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने रीजन क्या दिया था ना खेलने के लिए? वही कि भाई बांग्लादेश को आपने बाहर बिठाया, हम नहीं खेलेंगे, ये रीजन था, और तो कोई रीजन ही नहीं था। क्योंकि आपके मैचेस तो न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहे थे ना, आपको थोड़ी इंडिया आना था। हाँ ठीक है, इंडिया नहीं आना था। तो ठीक है, हाँ आप तो प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ बांग्लादेश ने अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मारी ही मारी, लेकिन जो दूसरा पैर था ना वो भी पाकिस्तान के कहने पे कुल्हाड़ी पे दे दी। तो पूरे जो प्रॉब्लम है, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कह दिया इसकी जी हम इन्वेस्टिगेट, नई सरकार आई है, नई इन्वेस्टिगेशन करेगी, नया बोर्ड बनाएगी, जो करे ठीक है, उनको इंडिया से रिश्ते बेहतर करने बहुत अच्छी बात है। बट उनका जो पूरा स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने इंडिया का जिक्र किया, नाम लिया इंडिया का? इसमें नहीं लिया, बट आई थिंक जो पिछली थी वहां पर उन्होंने बात कही कि विद इंडिया वी वांट आवर रिलेशंस टू गेट बेटर। ऑब्वियसली भाई एक बात मुझे बताओ ना, आप कोई क्यों करेगा? और दूसरा, आप सिंपल सी बात है यार, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन पिछले 12-14 महीने से अच्छे नहीं है। आप पिछले साल क्यों नहीं गए थे? आप बांग्लादेश क्यों नहीं गए थे पिछले साल? क्योंकि उस वक्त भी वहां पर वही सिचुएशन थी ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी भाई आप सिंपल सी बात है, आप मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो भाई, मुझे फोन कर लो, मैं बता दूंगा आपने क्यों नहीं खेला था। आपने भाई क्या किया था? आपका एक प्लेयर था मुस्तफिजुर, वो कोलकाता नाइट राइडर्स में एक आपका एक ओपन और एक फेयर ऑक्शन हुआ था, उसमें मुस्तफिजुर को केकेआर ने ले लिया था। फिर वन फाइन डे आपका बोर्ड जागा, बोर्ड ने जी बिना, बाय द वे बोर्ड ने, बीसीसीआई ने जब ये अनाउंस किया कि भाई मुस्तफिजुर को हम चलता कर रहे हैं यहाँ से, मुस्तफिजुर को हैज बीन ऑफलोडेड फ्रॉम आईपीएल फ्रॉम केकेआर, उनको हम यहाँ से कह रहे हैं कि आप जाइए वापस, आपको हम नहीं खिला सकते हैं, फॉर कोई वजह नहीं दी थी भाई, कोई वजह नहीं दी थी। तो उस पर बांग्लादेश ने कहा कि यार ये गलत बात है, हमारे प्लेयर को आप और सबको पता है कि वजह क्या थी, बस बोर्ड ने बोला नहीं था। वजह आपको पता है कि यार बांग्लादेश में वहां पे जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी में हिंदू हैं, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही थी, वहां उनको मारा जा रहा था, उनको बिना बात पे आप परेशान किया जा रहा था, मारा जा रहा था, मौतें हो रही थी, वो सब चीजें हो रही थी। इंडिया ने उसका एक रिटेलिएटरी आप एक्शन कह लीजिए, आपने कहा कि जी उसका एक रिटेलिएटरी एक्शन ये है कि एक प्लेयर जो बांग्लादेश का इस आईपीएल में खेल रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर बांग्लादेश ने उस पर रिटेलिएट किया। हाँ, उनको एक वजह देनी थी,
उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी वो है, हमारी सरकार हमें अलाउ नहीं कर रही है। आईसीसी ने कहा कि भाई आईसीसी उनको खींचता रहा कि भाई देख लो आपके पास अभी भी मोहलत है, तो वो है। सर आई थिंक जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है ना, वो होगी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की किसने इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया, क्योंकि वहां पर तो गवर्नमेंट की सरकार की ईगो वाली ही बात थी। शायद अब वो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हु वाज मेनली रिस्पांसिबल। ये चीजें सॉल्व भी हो सकती थी, पर कोई तो खड़ा हुआ होगा ना यार, हमें नहीं करना सॉल्व, हम नहीं खेलेंगे। तो सरकार ने किया था ना, आई थिंक उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन भी गवर्नमेंट ने किया था। उस वक्त की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसका वो डिसीजन था जिसके साथ बीसीबी गया था। लेकिन अब जब आपकी प्रॉपर गवर्नमेंट वहां पर आ गई है, अब उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि यार हमारा क्रिकेट जो है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ या बाकी टीमों के साथ चलो एक बार को चल सकता है, लेकिन क्या बीसीसीआई के साथ खेलकर चलेगा? प्लस दूसरा ये भी कि ये री इन्वेस्टिगेशन का आइडिया क्यों आया, क्यों अभी तक क्यों आया, इसके मन में जहन में क्यों आया? इसकी वजह साफ है, वो ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त बीसीबी के ऑफिशियल्स और प्लस इंटरिम गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो काम कर रहे थे, वो जो बैकफायर हुआ टीम के लिए, उसकी वजह वो जानना चाहते हैं। प्लस इस इन्वेस्टिगेशन का एक और हिंट ये है कि वो भाई पीछे से वो चाहते हैं कि भाई बीसीसीआई के साथ सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि उनको पता है अभी कुछ दिनों के बाद वहां पर खेलना है। एक टूर शेड्यूल है ना बांग्लादेश में, मुझे पता है कि नहीं जाएगी बीसीसीआई खेलने के लिए, अपनी टीम को नहीं भेजेगी, लेकिन बांग्लादेश की ये कोशिश रहेगी ना कि भाई चलो संबंध सुधार लेते हैं। रियलाइजेशन तो है नहीं, पर यहाँ पे सर इंडिया को स्टेप बैक करना चाहिए। नहीं, इंडिया तो 100% नहीं खेलेगा, मैं आपको आज लिख के दे दूं, लेकिन पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल मैं मानता हूं, क्योंकि आपने सब कुछ किया और आपने आईसीसी को भी परेशान किया, आपने सारी बात नहीं, मैं मानता हूं, और अंत में आप खेल गए। आप स्टिक करते, जैसे बांग्लादेश अपने आप डिसीजन पे स्टिक किया, वो नहीं खेला, वो पाकिस्तान भी नहीं खेलता। नहीं ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ मांगे रखी, उसमें से कुछ मांगे आपकी पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, ज्यादातर चलो नहीं भी हुई, काफी कुछ नहीं भी हुई, ठीक है। बट एक बात बताऊं मैं खुशी, हम लोग ने इस बात पर, इस मुद्दे पे यहाँ पे इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड कप में यही बोलते रहे, अबे बांग्लादेश का मामला है, आईसीसी का मामला है, इंडिया में खेलना है, श्रीलंका में खेलना है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और भाई बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं आया खेलने, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन उनके यहाँ हो रही है, बीसीबी के गवर्नेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, इलेक्शंस हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उनके ऑफिशियल्स हैं, वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी। मुझे क्या लेना देना? आपके फैन को क्या लेना देना है कि बीसीबी में क्या? आप मुझे बता दो, अमीनुल इस्लाम के अलावा दूसरे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल का नाम बता दो। कोई मुझे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश की सरकार में कोई किसी मंत्री का नाम बता दो। क्या एक आम क्रिकेट फैन को क्या मतलब पड़ रहा है कि भाई बांग्लादेश, वो जब करेंगे, हमें क्या लेना देना उनकी इन्वेस्टिगेशन से? करो, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, आपने खुद बोला अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, जो आपने शुरू किया, आपने बोला चिड़िया चुग गई खेत है, बट अब हम गड़े मुर्दे उनके लिए हाँ, तो बातें तो आप मुझे बताओ, मुझे आप बताओ इस इन्वेस्टिगेशन से बीसीसीआई को क्या लेना है? मुझे आपको, क्योंकि वो हाथ मिलाने, जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ना, वो हाथ मिलाने क्या बोला उन्होंने? तो वो बीसीसीआई के सही है। स्पोर्ट्स रिलेशन हम इंडिया के साथ सुधारना चाहते हैं। देखो, कहते हैं वी डिस्कस्ड इट विद द डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एट द पार्लियामेंट बिल्डिंग। आई डिस्कस्ड दिस मैटर विद हिम, ही वाज वेरी फ्रेंडली, आई वाज आल्सो वेरी फ्रेंडली। आई टोल्ड हिम दैट वी वांट टू रिजॉल्व दिस इशू क्विकली थ्रू डिस्कशंस बिकॉज़ वी वांट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल आवर नेबरिंग कंट्रीज। तो द पॉइंट इज कि बीसीबी जब आएगा बीसीसीआई से हाथ मिलाने, तो बीसीसीआई इस बार स्टैंड लेगा कि भाई हमें नहीं मिलाने हाथ। नहीं देखो, एक चीज है, ये भी आप याद रखो, पिछली बार बोर्ड क्रिकेट हम खेलने क्यों नहीं गए? वाज इट अ क्रिकेटिंग डिसीजन? नो, फिर पॉलिटिक्स ही था सबकी, भाई नहीं वहां पर चीजें। तो आपका भाई आपका जो आपकी जो आज भी वही है, अगर आपके रिलेशन सुधरे तो आप जाओगे, नहीं सुधरे तो नहीं जाओगे। पिछली बार भी आप ऐसी था, आपने वो कर तो दिया था कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं सीरीज, बट हम अगले साल के 1 साल के मुलतवी कर रहे हैं, तो अभी भी आपका वही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे को नहीं पड़ी बांग्लादेश को इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब सड़क पे लटका दो, किसी को पकड़ लो, जो मर्जी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो होना था वो हो गया। दे हैव मिस्ड आउट ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी, सो मच सो कि अब आपका आगे भी, अब आपको हमेशा यूं ही रहना पड़ेगा, खत्म बात, अब रहो यूं। अब आप ये सब करके, ये खाना पूर्ति, ये दिस ऑल क्या बोलूं? खैर नहीं, आपकी बात ठीक है कि बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका क्या लेना देना है? मैं जानना चाहूंगा कि आखिर बीसीबी जो उस वक्त बड़ी सीना तान के कह दी कि मैं नहीं आऊंगा, अब क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? मत करो इन्वेस्टिगेट। नहीं एक सेकंड, तुम आके एक सेकंड बोल रहे हो कि हमने, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन्वेस्टिगेशन उस वक्त भी हुई थी, इट वाज जस्ट दैट कि वो पुरानी रेजिम में हुई थी या नई रेजिम में हुई थी, खत्म बात हो गई। अब अगली गवर्नमेंट आएगी तो दोबारा आप, मेरे को क्या लेना देना उनकी? मुझे था कि भाई बांग्लादेश, एक मैं आपको बताता हूं, एक नॉर्मल जो व्यूअर है ना, आपका एक क्रिकेट फैन है, क्रिकेट फैन को ना ये एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, ये वो फलाना ढंगा ना, किसी को कोई क्रिकेट फैन है उसको क्रिकेट देखना है, क्रिकेट में क्या चल रहा है। सर मैं बताऊं, क्रिकेट फैंस को इसमें भी बहुत इंटरेस्ट है। ये आपने देखा, देखो लोग जब हमने इससे बात की, लोग देखने आए हैं, खुशी, they were very much interested। आप क्या बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, उस पर भी मैटर करता है, ठीक है? आप ये उस पर भी मैटर करता है कि अगर आप मुझे, मैं आपको इंटरेस्ट है, मेरे को तो रखना पड़ेगा इंटरेस्ट, मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना कि आपको मैं पूछूं, नहीं मजबूरी नहीं है, इंटरेस्ट की बात है, मजबूरी इज नेवर। देखो ये वाला दिस टॉपिक तो आपके ऑनेस्टली हमारा इंटरेस्ट है, हमें आप फॉलो करोगे इनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है? मतलब हाँ, अगर जो क्या रिजल्ट आता है, क्या उस पे होगा, वो तो हम फॉलो करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? देखो, अगर वो कुछ कम्युनिकेशन होती है बीसीबी और बीसीसीआई की, हो सकता है सॉल्व हो जाए, हो सकता है बायलैटरल करेंगे। नहीं, बीसीसीआई और बीसीबी की जो बात हो रही है वो अलग है। मुद्दा ये, उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन इज देयर इंटरनल मैटर। बट उन्होंने ये भी कहा ना कि हम रिलेशंस बेहतर करना चाहते हैं। कौन बोलेगा कि मैं दुश्मनियां पालना चाहूंगा? अभी तक तो बोल रहे थे, इंडिया में नहीं आने का मतलब यही था। नहीं तो यार एक बात बताओ, आप जो आपके प्लेयर के साथ कोई ऐसा करेगा, आप कर लो, हमारे प्लेयर के साथ कर नहीं पाएगा या नहीं, वो छोड़ दो आप, नहीं हुआ आपके, यार एक बात बताओ, आपके मंकी गेट हुआ था ना, वो एक दूसरा आपका, अरे यार जो मर्जी, मंकी गेट हुआ था, माइक डेनिस वाला 2000 साउथ अफ्रीका भी हुआ था, आप खड़ा हो गया था ना, पूरा मुल्क आपका खड़ा हो गया था ना, तो उन्होंने भी वही किया, उन्होंने कहा कि नहीं खेलेंगे, जाओ, बस उनको एक वैलिड रीजन देना था, सो दैट दे डोंट फेस, और उन पे कोई सैंक्शन लगा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मना कर दिया, बोल देता बोर्ड कि हम नहीं आ रहे खेलने, हमारे प्लेयर्स के साथ ऐसे कर रहे हो, वी हैव टेकन अ यूनाइटेड स्टैंड, हम नहीं आ रहे खेलने, बात वो है, आपने भी किया है और दोबारा होगा, हम दोबारा करेंगे। नहीं, आपकी बात ठीक है, बट ओवरऑल इस मुद्दे को आई थिंक डिस्कस शायद हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक छोटा सा जो पॉइंट था
रीइन्वेस्टिगेशन मेरे लिए कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन उनके स्टेटमेंट में जो एक लाइन है कि हम एक इंडिया के डिप्लोमेट से मिले, हमने उनसे बात की और हम वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अच्छी बात है। चीज, क्योंकि अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि आपने क्रिकेटिंग रिलेशंस को सुधारना चाहते हैं, बाकी और क्या, पॉलिटिक्स के बारे में तो कोई चीज नहीं सुधारना, जो है वो स्टेटस वही रहेगा। लेकिन आप चाहोगे नहीं सर, अगर पॉलिटिक्स में कुछ नहीं सुधर रहा है तो आपके रिलेशंस, अगर पॉलिटिकल रिलेशंस आपके नहीं सुधर रहे तो आप क्रिकेटिंग रिलेशंस भी नहीं है तो आप आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, खेलना नहीं मन होगा तो मत खेलना। लेकिन सर किसी को तो हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सर मैं और आप तो इंडिया और बांग्लादेश का क्रिकेट देखना चाहते हैं ना। हाँ तो सर बट उसमें ये है कि आप खेलना भी चाहोगे तभी देखना चाहोगे तो वही है ना सर, पहले आप हाथ बढ़ाओगे तभी तो वहां से दोस्ती आएगी ना सर, ये भी तो चीज है ना। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यहाँ चाहता है कि यार बीसीसीआई से हम बात करें, क्या पता सर बीसीसीआई का दिल निकल जाए कि चलो ठीक है यार। अरे भाई बट मुद्दा उनका